आजकल तो मीटर सेंटीमीटर का जमाना है। पुराने जमाने में तो गज फुट इंच चलते थे। इसी विषय पर ये नाटक है जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाय भैया, तो जल्दी करो, अब देर क्यों करते हो? अरे रुको जरा, पहले नाटक के भगवान की स्तुति तो कर ले। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना ढबके उरे ब्रह्मांड। नाटक शुरू होने वाला होगा। चलते हैं यार। जो नाटक का मुख्य पात्र है, उसने अपनी उस घिसी-पिटी जिंदगी के कई साल गुजारे हैं इन लोगों के बीच। दरअसल सज्जनों, भाइयों बहनों, टिल्लू को दुकानदारी से फुर्सत कहो, मगर मैंने कल ही सुना कि ये नाटक टिल्लू और जुगनी की जिंदगी पर लिखा है। यानी टिल्लू की उस वक्त की जिंदगी पर, जब ये जुगनी टिल्लू की लाइफ में नहीं आई थी। ये सब इस जुगनी का करिश्मा है। यानी टेकचंद और टिल्लू आज मीटरों में नप रहा है, वरना पहले सिर्फ गज फुट इंच का भूला हुआ गज फुट इंच, जो अब किताबों में भी नहीं रहा। आइए जरा हम भी टिल्लू और जुगनी के अतीत में झांक लें, क्यों नहीं? जो मुंह में आता है कह जाते हो। किसी के प्यार की बातें क्यों पब्लिक में कही जाती है? तू नहीं जानती पब्लिक क्या होती है? बड़े बड़ों की खटिया खड़ी कर देती है ये पब्लिक। पर यहाँ तो टिल्लू और जुगनी के प्यार का मामला है। आइए अब नाटक देखने चलते हैं। का है ये किस्सा, हर एक नाप में छुपा है हिस्सा। देखो सक्सेना की ये कहानी, हंस की है ये नई रवानी। आइए पर्दा उठने वाला है, नाटक शुरू होने वाला है। इटली में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता, प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे से रवाना। ये क्या बात है? कुछ तो गड़बड़ है। एक बार फिर देखता हूँ। ओह, दोनों खबरें अलग अलग हैं। मैं ही एक रपाटे में पड़ गया। ससुरा अखबार की छपाई में सारा कच्चा चूना एक हो जाता है कपड़ा नाप के। अरे भाई सुनती हो, आज कुछ चाय शाय मिली है या सब यूं ही कपड़ा नाप के? हाँ ला रही हूँ। इसका जो पुराना होता जाता है, कीले काटने को दौड़ती। उधर प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डा लग गए और यहाँ इनके ससुरी चाय का पता नहीं। सब काम ढीला है इनका। जरा सुनिए हुई ये घर पर। ए भाई चाय आई करती यार, से मेरी पकाएगी। अब बकबकाएगी नहीं तो क्या तुम्हारी तरह लपटे जोड़ेगी? क्या कहा? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब था बृहस्पति के दिन ही तुम्हारी गैस भभकती है, दुकान जो नहीं खोलनी है। अरे उधर लट्ठे की 10 खाने अलग पड़ी है उठाने को। अरे पोकर बंद नहीं जी, वो तो इटली चले गए कपड़ा नाप के। अजी सुनती हो, वो चाय को 2 बना लेना। आ गए चाय चू के टाइम पर। अरे भाई पोकर, अरे आ रहा हूँ भाई, उड़ के आओ। अरे हाँ साइनस। राम राम पोकर। अरे साइनस बैठ। और बता, तेरी वो चिड़िया छाप लट्ठे की आर आई कि नहीं? अरे पोकर, तू मेहरबानी करके बुरा न मान, वो भाड़ में जा। तेरी जगह लट्ठे का दांत बेटा वो होता तो
रामचंद्र जी छोड़कर गए थे वही है। अरे सूंघने को पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है तो भला देश स्टार्ट कैसे हो जाएगा? हालत तो तू देख ही रहा है, कभी चालू कभी बंद। सुबह 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 गुस्सा दिलाकर ब्रश पर करा मत कर। यहाँ धनाधन इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे और तेरे कान पर धूल लगने जाएंगे। अरे भाई, जब इस्तीफे वालों के कान पर जूं नहीं रहेंगे तो मेरा ही कान फालतू है कमरा में अपने को जिन्हें दे इस्तीफे। तू अपना लट्ठा बेच। अरे भाई, चाय का कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। राम राम सही है लगे। राम राम भाभी। सारी पॉलिटिकल बातें बात की। पहले गरम गरम चाय पी। मौका से इस्तीफे की कह रहा था। छोड़ो भी लाला जी, जिनकी नौकरी ही टेम्परेरी है उनके मरे इस्तीफे का क्या होगा। वाह, है औरत जात तो क्या बात कभी कभी अटक भी करती है। अरे साईदास, अगर यही नौकरी सर्विस कमीशन के 14 फार्म भर के और 28 जगह अटेस्टेड करा के मिले तो देखूं कौन माइकल आर इस्तीफा देता है। दूर पे रह जाओगे पर इनका कैरेक्टर अटेस्ट करने वाला नहीं मिलेगा कपड़ा में आपके। वो तो ठीक है मोहन, पर देश का क्या होगा? अरे भाई, तू अपना रखा बेच। जिन्हें देश बेचने को मिला मतलब जिन्हें देश संभालना है संभाल लेंगे। पहले शपथ लेंगे, फिर उसे निगल लेंगे, फिर इस्तीफा उगल देंगे, फिर शपथ, फिर इस्तीफा, फिर शपथ। मैं पोखरमल विधि द्वारा स्थापित संविधान की। अरे बस बस, आपका ही चला जा रहा है। काम नहीं है इसी। हो गया तेरे 2 फुटने बजाने का लड़का तैयार। भगवान ने चाहा तो इस जगह सब सही हो जाएगा। वैसे कौन आ रहा है इस बार पावर में फोकस? सोचता हूँ इस बार पावर में नहीं आ जाऊँ और फिर क्या? टिड्डू की अम्मा को इस्तीफा दे दूंगा। तुम मुझे इस्तीफा दोगे? मैं कोई 6 पार्टी बदल तो नहीं है उस घर में। देख रहे हो जी, मुद्दे का होड़ा बना। ये इस्तीफा देंगे। अरे बाबा, बुड्ढे इस्तीफा देते हैं। अभी अखबार पढ़ ना सको तो फोटो ही देख लिया करो कपड़ा ना आपके। मैं कोई गिनती से आई ना, अटैची में सोना चांदी भर भर के लाई हूँ। 100 बारातियों की मौजूदगी में 36 बरस पहले 7 महीने लेकर आई हूँ। अभी तो क्या? अरे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे दिमाग में पॉपुलिन भरी है। 36 बरस पहले आजादी भी ऐसी आई थी। टिड्डू की अम्मा की हालत आजादी जैसी घुसट हो गई है। अरे भगवान, जरा वो पकौड़े बने थे ले आती। मैं आती हूँ। मगर ये हर वक्त की चीजें अच्छी नहीं लगती है। जब देखो तब लड़ाई झगड़े की मूड में रहते हो। मैं लड़ाई कर रहा हूँ, तुम लड़ रही हो। तुम लड़ रहे हो। अरे तुम लड़ रही हो। अरे भाभी, आज खाने को पकौड़े मिलेंगे या नहीं? अरे होकर बैठो बैठो। मगर याद है ये घर है या ये तो नहीं चलेगा कि कसम बात खाए और फायदा देकर उठाए। 4 लफ्ज पेपर से पढ़ लिए तो चक्री लगे। हो गया भ्रष्टाचार का सत्यानाश। और बता भाई साईदास, तू कहाँ सत्यानाश कराया सुबह सुबह? 3 दरवाजों की दुकान मेरी भी है, मगर मैं धनों की बात का बुरा नहीं मानता। मैं मानता हूँ। छोड़, लट्टे पर आजा। वो झाड़ा आ रहा है, फिर बुलेट का माल कब तक जरा खड़ा था आपके? आज मैं जरा दूसरी बात निपटाने आया। वो टिल्लू का है। होगा अंदर ही कपड़ा में आपके। खाता वही देख रहा होगा। सारी बात के बाद में पहले गरम गरम पकौड़े खाओ। बड़े बढ़िया बनाती तुम्हारी भाभी। बेचारे टिल्लू को तो इन्होंने ऐसा काम में फंसा रखा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अरे भगवान, वो चटनी भी थी। लाती हूँ। भाई लड़का हो कैसा? सारी बिरादरी वाह कर रही है। ये लड़का पोखर के पास है, मुनाफे का। एक हमारे हैं जो इंटर में 3 बरस से बूटा गाड़े बैठे हैं। यार साहब कहते हैं समझ के पढ़ रहे हैं, गड़े मजबूत कर रहे हैं। तो करने में जड़े मजबूत, पड़ तो रहा है कपड़ा नाप के। कपड़ा नाप के नहीं, तेल पसार के। वो कोई एक अमिताभ बच्चन रहेगा, उसी की लाइन पकड़ ली है मुखलूस ने। दिन भर बाल झटकाता रहता।
ये मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा उसके बारे में? सोचना क्या है भाई, लड़का लाइन पे चल रहा है कपड़ा नाप के। बात समझा कर, हाथ किधर पड़ रहा है? तुझे कुछ शादी की फिक्र है? क्या सोचा तूने शादी के बारे में? मेरी शादी तो भी अब 5 उम्र में मैं लेकिन पार्क में वो ससुरे में तेरी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी तो एक हो गई, वो एक गरम को हो रही है। मैं टिल्लू की बात कर रहा हूँ, क्या सोचा तूने उसके बारे में? सोचना क्या है साहिदास, मेरी बात तू चिड़िया छाप लट्टे जैसी पक्की समझ, तेरी बेटी जुगनी से तय। अब तो बस उस दिन का इंतजार है भाई, जब जुगनी इस घर में बहू बनकर आई। टिल्लू की अम्मा चमकती बहुत है पर आगे कमजोर हो चली गई थी, कभी कभी तो मुझ में और टेरिकोट की घाट में फर्क नहीं कर पाती। अरे पोखर, तुझ में और टेरिकोट की गार्ड में फर्क ही क्या है? खैर वो भी है, तेरी बुद्धि भी कुछ कुछ टिल्लू की अम्मा जैसी हो गई। अरे भाई बहुत संभाला है उसने इस घर को, हम गई बात बच्चों में, अब उसे भी आराम चाहिए। तेरी जुगनी बड़ी बड़ी लड़की है, मैं तो भाई जब इतनी सी थी तभी उसे बहू मान चुका था। भगवान ये भी कर्तव्य निभाए है, और टीचर उनके घर अच्छी औलाद दे देता है कपड़ा नाम के। यार मजाक का टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ जुगनी भी तुझे अपनी बेटी जैसी चाहिए, पर क्या और यही की जमाना जरा दूसरा है, तेरी में भी बीत गई। माँ बाप ने जिस पूरे से बात किया वही आज जुगाली कर रहे हैं, और ये आजकल की चिलगोजे जरा दूसरी तरीके के है। चार दिन बटी आपस में, फिर बटी तो बटी, नहीं बटी तो लो गारंटी। दूसरी तरफ मुंह मोड़ के सीटी बजाने लगे। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई भला, बीवी ना हुई पॉलिस्टर का थान हो गई कि शेड पसंद नहीं आया। अरे भाई हम भी धर्म के लिए साहिदास, हम तो भैया इतना सा जाने, बीवी जो हुए वो थान से कटा हुआ कपड़ा हुए जो वापस ना हो सके, दिल पहचाना कर आदमी का साहिदास। तो फिर ठीक है पोखर, पर ब्याह तेरा नहीं टिल्लू का होना है। नहीं शॉप की छोकरे हैं, रंग की कोई गारंटी नहीं, फिर भी एक परत लेना ठीक रहता है। मैं चाहता हूँ कि एक दो दफे जुगनी से बोल चाल दे, ताकि दोनों को मन को पता लग जाए। अर्ज क्या है, लड़की बात है, बुरा मत मानना। ऐसे बुरा मानने वाली क्या बात है, तेरी बात 1.25 मीटर खरी है। बेच देना चुगनी को गरीब को, टिल्लू की अम्मा का इधर भी गार्डन हो जाएगा। बेच देना चुगनी को, जब टिल्लू घर पर हो कपड़ा नाप के। हाँ जरा सी अकल खर्च कर लिया था, इसमें जीएसटी नहीं लगता। सारे लड़के लड़कियां माँ बाप के सामने चोचे लड़ाएंगे, तू न जाने कहाँ से बालों में समय पे रहने बूढ़ा हो गया। हर चीज का मौका मेल होता है, ओपनिंग के कट्टा कांच के शोकेस में नहीं सकते, वहाँ टेरेलिंग रखी जाती है। हाँ अब दुकानदारी तो मुझे तुमसे सीखी होगी कपड़ा नाप के। वो बात नहीं होगा, जवान दिलों का मामला है, बात समझा कर। इन ससुरों को जरा हवा फूल खुशबू वगैरह चाहिए। अरे मेरा मतलब है एक पार्क नाइट में मिल बैठना, एक दूसरे को समझ बूझ ले। एक काम करना होगा, टिल्लू को 6 बजे के वक्त तुरंत बाग की तरफ भेज देना। मैं जुगनी को उसकी सहेली के साथ गुजराती रवाना करूंगा। जिंदगी भर का साथ निभाना है कि नहीं, ससुरों को ये पीने को मौका ना रहे कि एक दूसरे को नापा तोला नहीं। इतना ड्रामा तो भाई किसी भगवान ने हमारे टाइम पर नहीं किया था। शादी के 6 दिन बाद जाके पता चला था टिल्लू की अम्मा की इस भैंस का नाम है। अरे बाबा वो चटनी बोलो मैं तो इस छछूंदर बन को देख टिल्लू से कहने से रहा, अलबत्ता उसकी अम्मा से कह दूंगा, समझा देगी लड़के को। क्या जमाना आ गया है साईदास, ससुर माँ बाप पर भरोसा ही नहीं रहा। शादी में दुल्हन लफ्ज बोलना ना आता पर पसंद खुद करेंगे कपड़ा नाम के। तू चिंता न कर साईदास, सब सही होगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, दोनों की तरफ से रिपोर्ट मिलते ही सारे भिजवा लेंगे। जय राम जी की। जय राम जी की भाई। राम राम भाभी, अब चल रहा हूँ। अरे जरा जुगनी को भेजना ना, छोटा तो गए देखे हुए। अरे तू चुप रहो, अभी जरा बात जरा दूसरी चल रही, अभी बात हवा फूल खुशबू की चल रही है, तुम नहीं समझोगी। अरे ये जरा बड़ी महीन बातें हैं साईदास, इसका वो आप भी नहीं समझ सकते। जय राम। जय राम जी की भाई।
हाँ, इसे कहते हैं बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब तुम खुशबू खुशबू समझोगी। अरे साईदास टिल्लू और जुगनी की बात छेड़ गया है। सच तब तो शगन निकला है। ओहो, इसे ही कहते हैं गाँव बसाने कुत्ते पहले रोने लगे। अरे भाई अभी पार्क में हवा, फूल, खुशबू वगैरह होगी, शगन वगन सब बाद में कपड़ा नापते। मैं कुछ समझी नहीं। तुम नहीं समझो तो अच्छा है। कहीं तुम्हें इस उम्र में लहर आ गई तो तुम्हारे जोड़े के लिए गोभी का फूल काट उड़ता फिरूंगा। हाँ, जब उम्र की तब बड़े गुलदस्ते सजा दिए थे। अरे तुम टिल्लू और जुगनी की हो, क्या कहा दादा ने? साईदास पूरी तरह से हाँ कह गया टिल्लू और जुगनी के लिए। बस इतना सा चाहता है कि पार्क में दोनों मिल बैठकर एक दूसरे को समझ में कपड़ा नापते। हाँ तो ठीक ही तो है। आज शाम को तुम और साईदास पार्क में बैठ के सारी बातें साफ कर लो। यही तो समस्या है कि तुम अपने खानदान से सोना, चांदी, जेवरात तो लेकर आई, अकल वहीं गिरवी करेंगे। अरे भाई मैं मेरी और साईदास की नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ब्याह से पहले छोरा छोरी और पार्क में बात करेंगे। कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाएगा? अरे भाई जवान जान के लड़के लड़कियां हैं, मिल बैठकर एक दूसरे को समझ लेंगे, इसमें अर्जी क्या है? अरे मैं तो खुद नहीं चाहता कि टिल्लू का वही हाल हो जो मेरा हो रहा है। तुम अपनी बात कर करोगे। कहीं क्या बुरा लगेगा? ब्याह से पहले छोरा छोरी और पार्क में ही हू करे। अरे चार लोग देखेंगे तो क्या करेंगे? जैसे इन चार देखने वालों के पास तो कोई काम ही नहीं है, और देखे भी तो क्या। अरे दुकान पर ग्राहक जब 10 थान देखता है ना, तो जब जाके कहीं 2 मीटर कपड़ा कटवाता है। तुम जरा टिल्लू को बुला लाओ, लड़का बिल्कुल पोंगा है तुम्हारी तरह। खबरदार, जो मैंने लड़के को पोंगा कहा। अरे मेरा मतलब कि जुगनी पढ़ी लिखी लड़की है, इसकी ही उसे पसंद नहीं आएगी। मैं जरा समझा दूं 2-4 ज्ञान की बातें। तो जी मैं कहती हूँ जरा आगे पीछे सोच लो। सोच लिए। अगर तुम्हारे अकल से सोचता तो अब तक मैं खुद तुम्हारा होता कपड़ा नाप के। अरे टिल्लू इधर आ, कपड़ा नाप के। आ रहा हूँ बाबूजी। साहब मिलवा रहा था, पूरे 40 पैसों का कपड़ा है, लीटर भर की कमाई निकल गई। 8% रमेश को दिया, 9% घनश्याम को दिया, 4%। बस बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। देख अब तू बड़ा हो गया है ना, सारा कामकाज संभालने लग गया है, और अब तुम्हें तेरी शादी करा देनी चाहिए। घर में बहू आ जाएगी, तेरा क्या ख्याल है कपड़ा नाप के? आप कहते हैं तो ठीक ही ख्याल होगा। वैसे बाबूजी आजकल कार्टून में बड़ा मुनाफा है, हमारी बेटी नहीं आ रही है, सीजन चालू हो पड़ा कार्टून का। अबे गोली मार पार्ट स्कूल को। मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ कपड़ा नाप के। क्या सोचा? बाबूजी सीजन निकल जाए तब कर दीजिएगा। सच कह रहा हूँ अम्मा, कार्टून में बड़ा मुनाफा है। वाह क्या औलाद है। दोनों माँ बेटे कपड़े की थूक में कपड़े को थान के साथ बेचने में रह गए, एकदम 16 दुनिया है। कहा तो बच्ची समझाए क्यों बेटे चाहिए? अम्मा हाँ अब अन्ना अन्ने को चुराया पार कराएगा। और इसमें पिटाने की क्या बात है? इस बेचारे की कौन सी घर में शादियां हो गई है? बेटा टिल्लू तेरा रिश्ता तय हो रहा है, बात पक्की हो रही है तेरे ब्याह की। तो फिर अम्मा मैं क्या करूं? आप ऐसा करिए, अपनी अम्मा के साथ हिंदुस्तान से बाहर हॉलीवुड घुमाइए। बड़ी आई समझाने वाली। तू इधर आ बे। तूने साईदास की बेटी जुगनी को देखा है? साई चाचा की छोकरी देखी है, साटन का सूट पहनती है, जापानी जॉर्जेट का दुपट्टा ओढ़ती है। आगे बोलो। तुझे पसंद है? साटन में बड़ा मुनाफा है बाबू, मीटर पीछे 2 रुपया तक बनते हैं, जापानी जॉर्जेट में तो फायदा ही फायदा। वाह। अबे मैं साटन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साईदास की बेटी जुगनी की बात कर रहा हूँ। पसंद है तुझे? होगी भी तो तुमसे कहेगा। अरे नहीं तो क्या जाकर के पार्लियामेंट में कहेगा? मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ जी कि जुगनी से पसंद है कि नहीं कपड़ा नाप के। इसमें
कपड़ा नापने की क्या बात है बाबूजी? जुगनी ठीक है, मुझे पसंद है। चलो 1 मीटर तो लग गया, अब आगे चल। इधर आ बेटा, बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ। अरे तुम यहाँ का बैठो, उधर बैठो। देख, आज शाम को 6 बजे तुझे दौलत बाग जाना है जुगनी से मिलने के लिए। आया कुछ अकल के सेंटर में? पर बाबूजी शाम 6 बजे तो मुझे माल उठवाने जाना है, सीजन के दिन है, आजकल ही तो जरा मुनाफा बनता है। पर बेटा तेरा रिश्ता भी तो देख लिया। ठीक है, बाबूजी चाहते हैं कि तू ब्याह से पहले देखकर लड़की पसंद कर ले। और अम्मा माल ना होता तो सीजन आज से जाता रहेगा, और सीजन में बड़ा मुनाफा है, धर्म के 1.5 गुना हो जाते हैं अम्मा। सुन रही हो, अभी पिछले जुग में पैदा हुए और मुझे मुनाफा सिखा रहे हैं। अबे नाबाकून की औलाद, ये दुकान, ये घर और ये तेरा मुनाफा तेरे पैदा होने से पहले से मुझे मालूम है। ये शर्तियां मेरी नाक कटवाएगा साईदास के सामने। माल में उठवा लूंगा या यूं ही पड़ा रहेगा, पर आज शाम को 6 बजे तुझे जुगनी से मिलने जाना है। ये मैंने नाप दिया है। बाबूजी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं माल उठवा लाऊं और जुगनी से मैं मिलने चले जाऊं। अबे ये हमारी औलाद है, ऐसी औलाद पैदा की हमने। राम राम, जो मुंह में आता है बकते जाते हो। ठंडा कपड़े का और जबान नेता हुआ चला जाएगा शाम को। अरे हड़पाए मेरी जूती, शादी मेरे बाप की हो रही, कपड़े में होंगे। चला जाऊंगा बाबूजी, बस यही है, माल ना होगा तो सीजन आज से जाता रहेगा, सारा मुनाफा बराबर हो जाएगा। मुनाफा, चल ठीक है। ये बता, तू उससे जाकर क्या कहेगा? ये पजामा पजूमा सब हमारे टाइम की बात है बेटा। अब तू कैसे जाएगा तैयार होकर के, ये बता। ये पजामा पजूमा पहनकर मत जाना। बाबूजी क्या घर से बाहर पजामा पहनकर नहीं जाया जाता? अरे भगवान, मन करता है इसको इसके पजामे सहित पॉलिटिकल पार्टी में उतार दो। चल जाएगा, कुछ नहीं तो विधायक तो बन ही जाएगा। अरे बेटा, मैं पतलून की बात कर रहा हूँ कि पतलून पहनकर जाना शरीफ लड़कों की तरह कपड़ा नाप के है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है बाबूजी। हाँ समझ गया समझ गया। चला जाएगा पतलून पहनकर, चिल्लाओ मत। मेरे बाप दादी पतलून ही तो पहनकर पैदा हुए हैं। ठीक है बाबूजी, पतलून पहन लेंगे, जाने का रखी है, मगर टाई नहीं पहनेंगे। बेटा, ये जो आजादी जब से बूढ़ी होती जा रही है ना, पतलून और टाई जवान होते जा रहे हैं। पतलून और टाई पहनना जरूरी होता है। और बाबूजी टाई से मुझे घुटन होती है। और इसे ही इंडियन कल्चर कहते हैं बेटा। ठीक है बाबूजी, पतलून पहन लेंगे, जाने कहाँ रखी है, मगर टाई नहीं पहनेंगे। ठीक है ठीक है। चलो ये बता, तू उससे वहां जाकर क्या कहेगा? ओ जो समझ में आएगा कह देगा, ऐसा वोट नहीं है। अरे कैसा वोट है मैं जानता हूँ। दुकान पर जब कॉलेज की लड़कियां कपड़ा खरीदने आती है ना, तो मुंह ऐसा चोंच बना के खड़ा रहता है। लड़कियों से हंस के कैसे बात की जाती है, इसको वो तक नहीं आता है। अरे दुकान पर और भी तो लड़के हैं, बहन जी कह के ऐसे लसड़ जाते हैं, भला ग्राहक खरीदने देना चला तो जाए। इसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिसी। बस जी, बहुत हो गया, मैं अब और नहीं सुन सकती। ये भले लड़कों का तो जमाना ही नहीं रह गया। क्या मतलब दिन दो अम्मा, ये नहीं देखते कि कलेक्टर का कितना पक्का है मेरे टिल्लू। अरे भाग्यवान, वो कलेक्टर नहीं कैरेक्टर होता है। बचा के रहो उस कैरेक्टर को अपने बुढ़ापे के लिए। अरे मैं तो बस ऐसा पूछ रहा हूँ कि वहां जाकर एक बात क्या करेगा, इसमें कैरेक्टर का ऐसे खराब हो गया, क्यों मैं बोलता क्यों नहीं? आप बेफिक्र रहो बाबूजी, हम ठीक से बात कर लेंगे, इन्हें भूतू थोड़ी है। अब ये सब बातें आपके और अम्मा के सामने कैसे कहें, वहाँ कह लेंगे, आप बेफिक्र रहो। बेटा बेफिक्र तो मैं तुम्हारे पैदा होने के बाद से ही हो गया था। घुमा फिरा कर शॉर्ट में बता दे क्या कहेगा वहां जाकर। वो पीछे पड़ गए वो लड़के से, मैं सब समझा दूंगी। क्यों बेटा टिल्लू? अम्मा, तुम क्या समझा दोगी?
अरे तुम्हारे पूरे खानदान में कभी किसी ने पार्क में बात जाके की है? अरे रोमांस क्या होता है तुम्हारा बाप भी जानता है कौन होता है? खबरदार, जो मेरे बाप का डर हो, अच्छा नहीं होगा। अरे भगवान, तुम्हारे बाप तक जाने के लिए मुझे ऊपर जाना होगा और तुम खामा को विधवा हो जाओगी। बाबूजी, आप मेरे शादी की सोच रहे हैं या मेरे अनाथ होने की? बेटा टिल्लू, अम्मा, सारे मजनू तो तुम्हारे खानदान में पैदा हुए थे, शर्म नहीं आती लड़के से ऐसी वैसी बातें पूछते हुए? अरे भाई, इसमें ऐसा वैसा क्या है? अरे शर्म तो मुझे उस वक्त आएगी जब पढ़ी लिखी लड़की के सामने ये बकलोल साबित होगा। अरे दुनिया तो देखिए जरा। अरे ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की देखने नहीं, पार्लियामेंट में शक्ति परीक्षण को जा रहा हूँ यार। कह तो दिया कि हम ठीक से बात कर लेंगे। हम भी फिल्में देखते हैं, कोई घास नहीं छीलते। अब सब यही बता दे तो वहाँ क्या कहेंगे? ये तो किसी को फिक्र है नहीं कि सीजन का माल पड़ा, सारा मुनाफा मारा जा रहा है। लड़की पहले देखो, आधी उसी के बाद देख लेते तो कौन सी खूबसूरती बिगड़ जाती? बन चुका मुनाफा इस सीजन में। खैरिए, उचकिए मत, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। अरे जरा वहां पे तमीज से बात करना, ये नहीं कि तुम उठाए लंगूरों की तरह खड़े रहो। वहां पर उसकी सहेली भी आएगी, क्या समझा? समझ गए, बात किससे? सहेली से करनी है। शादी किससे करनी है? किससे भी हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता? हाल पर डैम रेल तो पड़ी जानी है। अब जाए उसी को 10 बजे। अम्मा, जरा पत्नी के बटन देख लेना, जाने कब से पड़ी है तस्वीर। जाने कहाँ लिखा लड़की देखने पतलून पहनकर जाओ। अरे देख रही हो, वो यार लड़की देखने जा रहा है या मेरे पुरखों को पानी देने जा रहा है कपड़े नाप के? मैं कह देता हूँ ये चीमड़पन ना होने पाए। वहां जरा ढंग से बात करना, नजरें झुका के। अरे दुकान में क्यों? क्या हमारी दुकान में उनकी दुकान से कम कपड़ा है? पहले 100 गांठें खरीदी है लट्टे की, तो अकड़ के बात करेंगे। क्या हम अकड़ नहीं सकते? कैसे? वही आकर देख लीजिएगा ना। नहीं नहीं, मैं अकेला ही क्यों, इन सब पूरे मोहल्ले वालों को पूरी बात दे के साथ ले आता हूँ। अरे कोई हमसे कहे तो इस उम्र में भी बता दे कि पहली मुलाकात का क्या पैतरा होता है, चक्कर कैसे चलाया जाता है। पैतरा हमें मालूम है बाबूजी, पर मन लगे जब ना। वो कैसे? कुछ नहीं, ऐसे ही कह दिया। कौन हमें जुमनी बूढ़े हुए जा रहे हैं, फरवरी में बात चला लेते। सीजन के दिनों में बेफिजूल का टाइम बर्बाद होगा। माल बिक जाता तब चक्कर चक्कर चला लेते, जल्दी क्या थी? अरे सुन, मेरी बात सुन, मैं कोई खामा को गुस्सा नहीं हो रहा। आप खामखा में नाराज हो रहे हैं बाबूजी। जा तो रहे हैं, तो अभी चले जाएं, शाम तक चले जाएंगे। कौन है हम जुगली बूढ़े हुए जा रहे हैं? अरे बाबूजी, एक बात पूछूं? वकील वकील, कौन सी जगह जाना है शाम को? भूल गए, लड़की कहाँ आएगी? आना सागर शमशान घाट पर। अंतिम क्रिया वही ठीक रहेगी बेटा। ठीक है बाबूजी, अब याद रहेगा। अम्मा, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। बहुत बढ़िया शगन निकाल रहे हैं बेटे का। बाप होकर बेटे की यही मंगल कामना तो रह गई है, शर्म है तो रह नहीं गई है। अरे आप अपना माउथ पे जोर रखिए, इसी औलादे हो। ये देखो, हेलो, पोखर मैडम सन स्पीकिंग। कौन? साहिदास? अरे मुझे पता था तुम्हारा फोन जरूर आएगा। अरे समझा दिया है। अरे जेब तो बहुत है लड़का। अरे तारीफ भी निकलवा लेंगे भाई, जल्दी क्या है? अरे चोचे तो लड़ जाने तो बेटे होगी। अरे उनकी कहो शगन निकलवा ले। अरे तुम चुप रहो। अरे नहीं, तुम बोलते रहो। हाँ हाँ, मिल लेने दो दोनों को, क्या अर्ज है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर कल बात करते हैं। हाँ, जय राम जी। ये साईदास को भी बड़ी जल्दी है ब्याह की, यहाँ लड़का मेरा बोल रहा है। लड़की सयानी हो गई है, तब तक उनकी
उनके राशन कार्ड पर चढ़ी रहेगी। अरे कन्या के पिता को होती है फिक्र, तुम क्या जानो। हम कैसे न जाने। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे जरा कहाँ चला दो, बड़े दिनों से मैंने मुंह से नहीं देखी। वाह क्या इंडियन मेड नीचे ऊंचे हो तो पोखर मल जैसी। ठीक है, हल्का सा और टाइट हो गया तो ठीक है। क्या सोचा कि टिल्लू जुगनी को पसंद आएगा? भैया रे भैया, क्यों नहीं पसंद आएगा? देखने में तो अच्छा ही लगता है। हाँ जरा बिजनेस में घुसा हुआ है, प्यार के बारे में नहीं जानता, पर दुकान पर आने वाली लड़कियों से बात करता तो है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये चोली उसी के यहाँ से खरीद लाई है, और वो जो साथ में उसकी सहेली आ रही है उसका क्या? वो तो क्या सहेली दाल भात में मुंह के बनेगी? आओ देखते हैं। जुगनी मेरी गाय मान, और अब भी पार्टी बदल ले। बिरादरी और कॉलोनी में एक से एक स्मार्टी पड़े, अपने बाबूजी से कह के किसी और का कैश मीमो कटा। वो पजामा परसान अब नहीं आने का। चाचा जी ने भी न जाने क्या सोचकर उस आदि मानव को पसंद कर लिया। तुझे उससे शादी करनी है या उसे देखकर पुरातत्व पढ़ना है? बोलो, तू अपनी पापा कर ले। हो सकता है दुकान पर कहीं फंस गए हो, इसलिए देख। तेरी भी सारी कमानी गई काम से। दीदी आज थर्सडे है, छुट्टी है। हाँ ये अलग बात है कि तेरे उस अजूबे को उसके बाबूजी ने खुद की रात को भूखे से किसी खान में लपेट दिया। जो भी हो, मैंने सुना है बच्चा बहुत सीधा है। उनकी घर की नौकरानी कह रही थी कि सुबह बोतल से दूध पीता है। हमें भी कोई ऐसा ही मिल जाता तो कैरम को लेकर से बिठाकर घुमाते। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उल्लू, मैं इसलिए तुझे साथ में ला रही थी। मामा तू अभी नहीं चलेगा, मुझे अकेला छोड़। तो कैसे होगा? चाचा जी ने कहकर भेजा है कि बच्ची का ख्याल रखना। एक हम ही तो समझदार है, तू क्या जाने कि तोते को कैसे चुगाया जाता है। भाई तो भी कितना बजे? 6:30 हो गए। बाबूजी क्या सोचेंगे? इतनी देर हो गई। बाबूजी कुछ नहीं सोचेंगे, इस लपझक में देर हो ही जाती। सुन, तुझे पहचानता है ना वो? कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को टेलीकॉट का भाव समझाने लगा। नहीं जरा पतला है ना दिमाग से, इसीलिए कहा। ओहो उल्लू, भगवान के लिए तो बोला, कहीं सुन दिया उन्होंने तो मैं क्या कहती हूँ उससे? देख आ गया शायद। नमस्ते, बड़ी देर में आया। ऐसे ही चलता रहा तो चल चुकी आपकी गृहस्थी। गृहस्थी अभी खुशी का है, अब शायद बच्चा। हेलो, बोलिए ना कुछ। अरे ये वो नहीं है। तो चुप रह, जरा दाना नहीं चुगाने देती। वैसे है मरा बड़ा चार में। देखिए बुरा न मानिएगा, मेरा रिश्ता है मजाक का। मैं इसकी सहेली जो हूँ, आपकी होने वाली साली। वैसे मेरी सहेली ने मुझसे कहा था कि आप थोड़े वैसे हैं, मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हैं, एकदम ठीक है। मेरा मतलब जैसे अमूमन हुआ करते, कल पुर्जे एकदम सही है आपके। शुक्रिया, कसम परमात्मा, आपने हमारे बारे में जो राय कायम की है उसे हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। अजी जनाब, मेरी राय से क्या होता है? राय तो ओहो उल्लू, मेरी बात तो सुन। तू चुप रह, अभी से नर्वस हुई जा रही है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मेरी
बंगले से जरा पैदल है बेचारी, संभाले रहिएगा। बोलो, देख रहे हैं जल रही है। अजी जल तो हम भी रहे हैं, यहाँ पास ही कोकोनिया रेस्टोरेंट है बजरंगगढ़ के पास। चलिए टिकट कॉपी हो जाए। वाओ, रियली? आप तो सचमुच बिल्कुल वैसे नहीं है। हमारी जुगनी के तो बाग ही खुल गए। इनका नाम जुगनी, बड़ा प्यारा नाम है। हाय जुगनी, वाह कैसे बन रहे हैं जैसे जानते ही नहीं है। बोलो वो अपनी पकड़ पा। देखिए इसे धोखा हुआ है। दरअसल बात ये है कि अजी छोड़िए भी, ऐसे खूबसूरत होके वो थोड़ी ना होता है। देखिए कॉफी पीते हैं। चलिए, मेरा स्कूटर भी उधर ही पार्क है, मैं कॉफी पीकर निकल जाऊंगी और आप दोनों अपनी घर गृहस्थी और आटे दाल का भाव जोड़ करते रहिएगा। आप इतनी जल्दी में क्यों है? कुछ देर बैठिए ना हमारे साथ। अजी जनाब, हम आपके हैं कौन? हम आप कहीं बैठ गए तो इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं कैसे दांत पीस रही है, जैसे मैं आपको घसीटे ले जा रही हूँ। गुल्लू, दिस इज टू मच। तू जिसे समझ के बकबक कर रही है ये वो नहीं है। देखिए इसे धोखा हुआ है, इसे माफ कर दीजिए। माफी मांगे मेरी जूती, पहले कॉफी हो जाए। है क्या कहा? ये वो नहीं है तो फिर ये कौन है? आप कौन है? बाय द वे, आप हमें बाय द वे की समझती हैं। अभी तक इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक लीडर बदल दिया। इस मरी के बकबक बंद करा दीजिए। देखिए भाई साहब, दरअसल मेरे फियांसे ओह फियांसे, यहाँ आने वाले हैं। उन्हें कुछ देर हो गई है, ये आपको गलत समझ रही है। माय गॉड, आप वो नहीं है? यही तो मैं भी सोचूं, आप वो कैसे हो सकते हैं? आप लोग अच्छे बने जैसे हुआ करते हैं। बोलो, अब आप पोजीशन समझ गए ना? नाउ प्लीज लीव अस अलोन, प्लीज। वो आपके वो कुछ शक्की मिजाज है क्या? आज पहली मुलाकात है क्या? आप इतना शर्माती क्यों है? जी हाँ, फिर भी आपके बोलोगी फियांसे इतना लेट हो गया। होपलेस फेलो। इसमें होपलेस की क्या बात है? 2 बजे निकल गई। रिक्शे वाला 1.5 रुपए मांग रहा था। सच पूछिए भाई साहब, तो सारा मुनाफा तो ये रिक्शे वाले बना रहे हैं। कपड़े के बिजनेस से तो रिक्शा चलाना अच्छा। देख ले भाई, यही है। कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं समझ गई। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। बाबूजी कह रहे थे कि आप भी आएंगी। आप दोनों की यानी आपकी और भाई साहब की हो गई। प्लीज आप चले जाइए, वरना मेरा कबाड़ा हो जाएगा। अभी तो मेरी दादी तो उल्टी सीधी पहुंच गई तो सारा घर मुझे असेंबली जैसा डिसॉल्व कर देगा। प्लीज माइनस योरसेल्फ फ्रॉम हियर। ओके, फिर मिलेंगे ना कभी? जी हाँ, श्योर। ओके, हैव अ नाइस टाइम मिस्टर उल्लू। टिल्लू, उल्लू नहीं टिल्लू। अरे आप क्या कर रहे हैं? लगता है कुछ खटपट है। अच्छा, हमारे अम्मा और बाबूजी में भी हो जाती है सुबह शाम खटपट। ओके, उल्लू फिर टिल्लू। बाप रे, अभी मजनून तेरा चेहरा देखकर चली थी ना, वो डाला होते होते रह गया। क्या हुआ? हमें लगता है आज का दिन ही खराब है। इतना कहा बाबूजी से कि आज रहने दो, माल पर डैमेज पड़ जाएगी, मगर नहीं माने। बोले आज ही जाओ। बड़ी कौन हो रही है साली, घबराहट हो रही है। साली तो मैं हूँ जीजा जी, घबराहट तो मुझे हो रही है। आइए बैठते हैं। लीजिए हवा करिए। ओहो, अपने नहीं मेरे, दिल तो मेरा घबरा रहा है। मुझे लगता है कोलैप्स हो जाऊंगी। अच्छी भली लड़कियों की किस्मत में ऐसे कैसे पोपट आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ मैं होश हो जाऊं। ए गुल्लू, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, अब ज्यादा झटपट मत कर।
कहीं उन्होंने बात इधर की उधर कर दी तो मेरी जान की इज्जत हो गई। जैसा भी है चलने दे, जरा घसीट रख। ठीक है, ऐसे प्यारे जीजा जी तो ट्यूबलाइट लेकर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बेचारे मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हम तो पहले ही कहते थे मत फंसाओ इस इल्लत में हमें। आजकल ससुरा खुल्लत मिलना मुश्किल है। उठिए, ठंडा पानी पी लीजिए, बड़ी दूर से लाया। उठिए। हाय, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं जरा घबरा गई थी। आपके इतना प्यारा कुल्हड़ है जीजा जी, आजकल मिलती ही कहाँ है ऐसे कुल्हड़। हमारी जुगनी की किस्मत अच्छी थी कि मिल गया कुल्हड़। आपके वो कहाँ चले गए? बड़ी बढ़िया डबल नीट की पैंट पहने थे। आजकल ससुरा डबल नीट में भी बड़ा मुनाफा है, कम मिलता है। वो तो है ही, मगर वो पैंट उनकी नहीं थी, जिसकी थी उसे वापस करने गए। अभी पैंट वापस करके तहमत पहन कर आते होंगे। अच्छा अच्छा, आप हमें जीत रही है। हे भगवान, आप जीत भी जाते हैं। बाय द वे, आपने आज टाइम कैसे निकाल लिया? मैंने सुना है आप बड़े महंगे हैं, जल्दी अवेलेबल नहीं होते। बोलो, अरे क्या पूछने थे? किस डेट से दिख रहे हैं आजकल? टाइम कहाँ निकल पाता है। बाबूजी ने कहा जाओ पार्क में मिलो तो चले आए। अरे ठहरिए जीजा जी, यही से बात करेंगे। ये देखने की बात थी। देख लिया आपने लड़की, कैसी लगी? हम तो इन्हें पहले भी देखी है, अच्छी तो है। वैसे हमने अम्मा से पहले ही कह दिया था कि ये बढ़िया है। आपको पसंद है? कितनी अच्छी है, जरा सच्ची बताइए। मीटर में नाप कर। आप तो ऐसे पूछ रही है जैसे पायल के बारे में पूछते हैं कि हाफ पायल है या फुल पायल। ऐसा हमने अम्मा से पहले ही कह दिया था कि ये अच्छी है। हम सच कह रहे हैं कि बढ़िया है। आपको पसंद है ना जीजा जी? 4 घंटे पड़ी थी मालकी उड़ाने को, अच्छी ना होती तो मुनाफा छोड़कर आते क्यों? आज चुराने न चले जाते। शायद भी मैं आपको कैसी लगी जीजा जी? बाबूजी ने तो इनसे बातचीत को कहा, आपसे नहीं। बोला हम कुछ नहीं। अच्छा फिर हम चलते हैं। हमने ये सब कहा। आइए बैठिए। अकेले अकेले कहीं अच्छा लगता है? जीजा जी, कुल्हड़। क्या? कुल्हड़। नहीं साहब, हम चलते हैं। बिना वजह हम बीच में फंसे हैं। दाल दाल में घूमने चल। बाय जीजा जी। आप ठहरती तो अच्छा रहता। जय राम जी की। जय राम जी की जीजा जी। बच्चों को प्यार कहिएगा। बच्चों को अरे आपका इससे बड़ी तो नहीं आएगी तुम्हें। बोलो ना, आपको सब काम किया ना? नहीं नहीं, लड़कियां सिर्फ बिल्ली का हस्ती है। मैं भी उचित बिल्ली। नहीं नहीं, तुम्हें क्या हम जानते नहीं, तुम दूसरे टाइप की हो। अभी तो हम चले। अरे खान एक जैसे नहीं होते जी। आपको इससे पहले कभी मिलने की इच्छा नहीं होती है, क्यों? दूसरी बात तो अब चलिए, पहले क्या करते मिलके? यार बड़ा अच्छा अच्छा में लग रहा है। अच्छा में पहली दफे लग रहा है। क्यों? ये तो हमें भी नहीं मालूम, पर लग रहा है अच्छा। जैसे जैसे क्या? जैसे ससुरा कर्टन का पूरा थान उड़ गया। हम सच कह रहे हैं, इतना अच्छा में पहले दफे लग रहा है। बोलो ठीक कैसी है? आप सच में बहुत भोले हैं। आगे खराब है। भोले लोग ससुरे खराब होते हैं ना। नहीं नहीं, आज की भाषा में थोड़ा सा खराब ही है, क्योंकि
सुना है आप घूमने के सिलसिले में बम्बई आके जाते रहते हैं, खूब मजा आता है। बम्बई तो बड़ी अच्छी जगह है। मजा आएगा, सारा मुनाफा बिगड़ जाता बम्बई से। आज बहुत तो लीटर पीछे कुछ नहीं करता, किराया, भाड़ा, खाना, पीना, रहना, ठहरना, लड़ाई ऊपर से चुंगी बैठना, बाकी माल की भूख कराई सुनाई, सारा मुनाफा सत्यानाश। आपकी रकम क्यों ही निकल जाती है। मैं बम्बई की नहीं, मैं बम्बई की नहीं, मैं बम्बई की कह रही हूँ। मैंने बड़ा सुंदर शहर है, नीला काला नीला सागर, आसमान चुनरी मंजिल, मेरू ड्राइविंग है ना, खूब चहल पहल है, टीटी टॉको। वो सब तो है, मगर धंधे में फायदा नहीं होता। ये जो देखा है ना, कैसा लगा? क्या कैसा लगा? जूहू। अरे पर हम गए ना, हिंदी बाजार में कट्टीज का होलसेल मार्केट लग गया, आ गए, सोचा था समुंदर इसका भी देख लेंगे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या? ये कि मैं लहरें लहरें डूबता हुआ सूरज उड़द देखने क्यों नहीं गया? आपकी दफे होटल की चादरें लेने जाऊंगा तो देख लूंगा। नहीं, हम दोनों मेरा वहाँ शादी के बाद चलेंगे ना। हम दोनों हमारी जाती फिर भी ठीक है, जाने दो। पर क्या बताइए ना। कुछ नहीं, वो जगहों में ससुरा खर्चा बहुत बैठ जाता है। थोड़ी तुम्हारी जरा सी हाथ न रखे, हाथ पर लहरे लहरे टूटता हुआ सूरज उड़द देख लेंगे। सनसेट बहुत ज्यादा आपको मेरा एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। कहेंगे तो नहीं किसी से? नहीं पूछिए। आज जब घर पर आपके अम्मा और बाबूजी मेरे बारे में पूछेंगे कि मैं कैसी लगी, तो क्या कहोगे? जो तुम कह दो बता दो कि कह दे, कोई कह देंगे। इश, मैं क्या करूं? आप अपने मन से क्या कहेंगे? हम बात करने में कोई कंडीशन थोड़ी ना काटेंगे। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, बस यही कह देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि हमें ससुरी वो बात नहीं, जाने तुम हमारे बारे में बढ़ जाकर क्या हो। हम ससुरी इस मामले में जरा नासमझ है ना, इसलिए। आप ये सब क्यों सोचते हैं? कौन सी अच्छाई नहीं है आपने जो आप ये सब सोचने लगे? बस यही अच्छा ही नहीं है कि हम ससुरे जरा से भी वैसे नहीं है। नहीं, ऐसा ना करिए। हम ससुरे जरा से भी वैसे नहीं है जैसे सब होते हैं। हमने ससुरी वो बात नहीं सुनी। ये दूसरी बात है, हम ठीक से कह ना पाए, पर हम समझते सब कुछ। पर ये सोचो कि इसमें हमारा क्या कसूर? कैसा कसूर? यही कि हम ससुरे है ही कुल्लड़ के कुल्लड़, एकदम उल्लू की तुम। लगता है आप उल्लू की बात को बुरा मानते हैं। शादी से पहले सालियां छेड़ती नहीं क्या? छेड़ने की बात नहीं, चाहे ससुरी बुढ़ापे तक छेड़ती रहे, मगर हम ही कुल्लड़ हैं। हमारी उम्र के और भी है, लेकिन कुछ चीजों को टाल देते हैं। हमें कुछ नहीं आता। आप ये सब करते करेंगे तो हम नहीं आए। आप अपने को इतने छुट्टे ये सब पर ना कह देने से हम सच में राजेश खन्ना थोड़ी ना हो जाएंगे। छोड़िए, हम आपके लिए चीज लाए हैं। खाने पीने की चीज है क्या? बस ऐसे मौके पे खाने पीने की चीज थोड़ी दी जाती है। तो फिर हम क्या जाने ससुरा, हमारा पहला जाना ट्रिप का हिस्सा। ये देखिए, क्या है? मगर कुछ नहीं। कितना अच्छा लगेगा। हमारी पहली मुलाकात की निशानी के रूप में रहना। मैं खुद लेकर आई
कहकर एक एक चढ़िया पुलिस से निकाल देते। होटल के पीछे सब मिले हुए जा रहे। आपको पसंद नहीं आया? पसंद तो आया, मगर हमसे सब 40% का प्रॉफिट बना नहीं कर सकता। फिर कोई बात प्रॉफिट ना, आइए आप भी चलने लगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसी और आप भी। जिन्हें हमें ये नहीं बताया था कि तुम सच में कितनी अच्छी हो। मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे शिफॉन का प्रिंट चमक रहा हो। सच कह नहीं पा रहे। कैसा लग रहा है? फिर बताएंगे कभी, मगर कभी बात ही नहीं निकल पा रही है। आपको नहीं लगेगा हमसे ब्याह करते? देख तो रही हो, हम सोचने देगा ऐसे ही है। ऐसे ही लोग मुझे पसंद है। आप उससे चल समझ से अलग, आप अपनी जगह जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं सच कहती हूँ, हमसे बस यही सब हम बाबूजी से जाकर कह देंगे। कहाँ मुझे ये सब बाबूजी से जाके कहेंगे, आज नहीं लगेगी। ये सब तो मैंने आपसे कहा था, कुछ बातें सबसे नहीं कही ना, समझ रहे हैं? आप समझते, हम तो जरा टपरी ले रहे थे। आप तबरी भी ले लेते। आज पहली दवाई तो जरा मौज आई है, अब टपरी भी ना ले। चलिए बहुत देर हो गई है, बैठ चले। हाँ, तो है, मगर वो क्या कहते हैं, कल आओगी? यही इसी टाइम पर जरा आ जाना। क्यों? हमारा दिल कर रहा है मिलने में, तुम भी आओ। रोज रोज आना ऐसे अच्छा लगेगा क्या? कल तो आप दुकान पर बैठेंगे, यहाँ कैसे आएंगे? नहीं बैठेंगे घंटे पर दुकान पर, बाबूजी को बैठा देंगे। मगर मन कर रहा कि कल मिल रहे हैं, तुम भी आओ। और बाबूजी से क्या कहेंगे? अब मन कर रहा है मिलने का, तो तुम कहाँ कटाते जाओ? कह देंगे कि तगाजे पर जाना है, एक जगह पैसा बाकी है। और मैं क्या कहूँगी? अब हम ससुरे क्या जाने कि तुम लड़कियां लोग कौन कौन से बहाने बनाती हो, मगर आना जरूर, हमारा दिल चाह रहा है। और नाम तो हम दुकान पर वापस लौट जाएंगे, मगर तुम आओगी जरूर, ये हमें मालूम है। कैसे? कैसे क्या? फिल्मों में तो ससुरा यही दिखाते हैं। ये झूठी पर फिल्म देखने चले। कौन सी? जय मां संतोषी। ये भी कोई फिल्म होती है? अरे ऐसे आने जाने से ही तो वो सब होता है। वो सब क्या? तब ससुरा हमी से कह डालो, तुम कुछ मत करो। बहुत देर हो गई है, कैसे? तैयारी भैया, ये क्या हो रहा है? ये तो दोनों में प्यार हो रहा है। भंवरा फूल की चक्कर लगाना चाहता है। क्या टिल्लू के अम्मा बाबूजी इस प्यार को समझेंगे? समझेंगे नहीं, समझाएंगे टिल्लू को। तैयारी भैया, तुम ये भी बता दोगे या हमें नाटक में भी देखने दोगे? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी बड़ी ये दुनिया भी बड़ी जासूस है। अरे मनुष्य, शादी हमारी भी हुई थी, पर ये लफ्जब नहीं थी। अरे कुछ ही वर्षों बाद सब अपनी अम्मा लगने लगती कपड़े नापते, पर शुरू में जरा ये हवाबाजी, डायलॉग बाजी जरूरी है। अरे सुनती हो? अरे कहाँ खर्च हो गई? अरे क्या हुआ? घंटे भर कुछ खर्च आए और घर पार्लियामेंट बना लिया। देखो, मुझसे पॉलिटिकल मत जाना करो। मैं कोई पुराना प्रधानमंत्री नहीं जो 3 महीने बदल जाऊं। परमानेंट हूँ जब तक जिंदा हो। तो कल क्या हुआ?
बताया उस चौकड़ का नाती ने कुछ? अरे नाक बेटा आया होगा बहू के सामने मेरी। हे भगवान, अकल के मामले में तुमसे तो नेता लोग अच्छे। अरे कुछ तो ढंग की कहते। अब क्या लड़का मुझे आके बताए ना कि बहू से क्या बातें हुई। अरे नहीं तो क्या मोहल्ले में जाकर बताएगा? अरे मेरा मतलब तुम्हें उसे पसंद आई कि नहीं? लगता तो यही है, बड़ा खुश था। अरे कुछ तो वो अपने गधेपन की वजह से होगा। ना जाने पढ़ी लिखी लड़की से क्या क्या लट्टा पॉपलिन बकाया होगा। मैं दुकान जाकर पूछूंगा, अगर बात खरी हुई तो साईदास को तारीख को कह दूंगा कपड़ा नाप के। अब और क्या खड़ी होगी? सब ठीक है, ये है तो सब पक्की है। अरे तुम हड़बड़ाए मत करो, ये सब जरा महीन बातें हैं। शादी ब्याह के मामले में ऐसा नहीं चलता। मैं उससे बात कर लूंगा, आएगा जब। तुम जरा वो पकौड़े बना लो बढ़िया। अभी तो खाए थे। अरे तो कुछ और बना लो। देखो वो दूध उबल रहा है। हे भगवान, तुम्हारे चक्कर में गैस से दूध रखी हो गई। आज कहाँ था सत्यानाश वो देखिए। देखो लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं और एक हमारे हैं जो वही दुकान पर बैठे रहते हैं दिन भर। लट्ठा बोगलीन लट्ठा बोगलीन, और ये जवानों वाली हरकत ही नहीं है खाते में। कैसी तो औलाद पैदा हुई नामाकुल। अरे क्या हुआ, दूध उबल गया या जल गया? अब लग ही रहा था मुझे तो। आप कौन सर? बाबूजी, हमें टिल्लू। टिल्लू दुकान पर से क्यों उठाया? जी तोता राम दुकान पर बैठे। हमने सोचा कि जरा घूम फिर आए, पार्क में थोड़ी हवा। हवा? अरे सुनती हो, पता से बटवा दो, लड़का पार्क में हवा खाने जा रहा है। अबे लेकिन हद हो गई, दुकान पर से उठाया? अरे हमारे बाप दादा ने भी कहीं पार्क में हवा खाई थी। ये नए खजूरे पैदा हुए हैं। दुनिया देखिए, ऐसा लग रहा है कोई लंदन का हजाम खराब हो गया आपके। फिर बेचारे टिल्लू के पीछे पड़ गए। अरे 20 मरतबे कहा है कि लड़की का ब्याह होने जा रहा है, हर वक्त की चींची अच्छी नहीं लगती। अरे ब्याह होने जा रहा है तो क्या मेरा बाप हो गया कपड़ा नाप के? बाप तो मैं ही रहूंगा। दुकान तोता राम के भरोसे कराए, चाहे जितना माल उतर डाले। अरे भाई हवा खाने जा रहे, अरे इससे पहले कभी पार्क का रास्ता भी मालूम था? अब इन्हें लोफराई करने का शौक चला है कपड़ा नाप के। सुन रही हो अम्मा, हम सजल से लोकल लगते हैं क्या? ना बेटा टिल्लू, अम्मा हम तो कल ही नहीं जा रहे थे, अब धकेल कर भेजा। माल की गांठें पड़ी रही, भाई खाते का टोटल नहीं हुआ, तगादा अटका रहा। लड़की पहले देखा हो, अब हमारा दिल अटका है तो कहते हैं हम लोफराई करते हैं। जा रहे हैं दुकान पे, नहीं करेंगे इस सीजन में प्यार। है जरा जरा ऐसा तो पहले क्यों नहीं बोले? मामला जरा दूसरा है। अरे सुनती हो, लड़का सेट हो गया है और तुमने पहले नहीं बताया कि मामला सेट कर दिया तूने। बाबूजी अब मैं साईदास से कह दूंगा कि अब बटेर दाने पर आ गई है। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे टिल्लू। बाबूजी मैं कहती हूँ आखिर। अरे रुको रुको, कैसी लगी चुगनी? अरे बताओ बाबूजी शर्माता क्यों? बोलता क्यों? बोल बोल। नहीं बाबू, मैं कहती हूँ आखिर। अरे तुम अपना माउथपीस बंद रखो। ये सब जरा महीन बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारे बाप ने भी कहीं पार्क में हवा खाई थी। अरे मेरा मतलब है ये सब आजादी के बाद की औलादे हैं। सर्दी आई बीच में खिचड़ी पकाने। हाँ, मैं जैसे इसकी माँ थोड़ी हूँ। तू इधर बैठ बेटा, ये तो ऐसे ही चलते हैं। मुझे एक बात बता, यही तो रोना है कि ये तेरी माँ है,
काश कोई और होती। बात समझा करो, ये सब आजादी की बात की औलाद है, इनका हर काम अंग्रेजी में होता है। क्यों बेटा टिल्लू? बाबू जी तो भी तो इस घर में अंग्रेजी पढ़े, एक तुम और एक तुम्हारा ये महान बेटा टिल्लू। अरे किताबें चाटने से क्या होता है? अरे मैंने ऐसा घंटा नहीं दिया, पर आमलेट के मामले में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ कपड़ा नाप के। और नहीं तो क्या अम्मा, अब कमेंट्री में ही देख लो, भाई अंग्रेजी सब समझ में आता हो, पर हिज मास्टर रोई के कुत्ते की तरह ऐसे सुनते हैं जैसे सब समझ रहे हो। तू चुप रहे, जाता क्यों नहीं जा रहा है? अरे फिर वही हड़बड़ाहट। अरे भाई ऐसे मामलों में जरा देरी से जाया जाता है, इससे क्या होता है, अगली पार्टी ये नहीं सोचती है, वो ये सोचती है ससुरा गरजमंद है। सुन बे, थोड़े नखरे दिखाया कर, इससे हनक बनती है। आप ठीक कहते हैं, आज जरा हनक से बोलूंगा। शाबाश बेटा। बेटा ये शुरू शुरू के पैतरे, बाद में तो सब तेरी अम्मा जैसी हड़प्पा हाउस हो जाती कपड़े नापो। कुछ नहीं, तुम भी समझोगी, ये अंग्रेजी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? बाबूजी देर हो रही है, वो आज ही होगी। तो जा ना, जाता क्यों नहीं है? बड़े आए ज्ञान देने वाले। अरे सुन सुन सुन, ये ले 1 रुपए, आइसक्रीम खिला देना। सिर्फ 1 रुपए? अरे बेटा शुरू शुरू में आदत नहीं खराब करनी चाहिए। जब हमारी नई नई हुई, हम तो इकन्नी की जलेबी लाते थे, क्यों जी? बाहर में गई जलेबी, बड़े आए खिलाने वाले। चलो जी, ये बढ़िया हो गया, सारा मामला लड़के ने समझ बूझ लिया। अब ये सब ठीक रहेगा। हरिदास से कह दो। वो तो ठीक है, पर एक ही खटका है, नहीं पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक हुआ ही है। अरे यही तो अच्छी बात है, कल को हमारे पोता पोती प्रोफेसर पैदा होंगे कपड़ा नाप के। तुमने भी अगर 10वीं पढ़ ली होती तो आज हमारा छोकरा भी अंग्रेजी में डकार ले रहा होता। तो उम्र भर मुझे ही रोते रहना। अरे पढ़ ली होती कहीं 4 किताबें तो तुम्हें पॉपलिन सुनाप के कर देती। सही कहती हो टिल्लू की अम्मा, तुम बिना पढ़ी अच्छी हो, पढ़ी लिखी भी दुकान पर खूब आती है। पति से अन्नी फन्नी बाबू टोमी सोना पता नहीं क्या क्या कह के बुलाती है, ऐसा लगता है कुत्ते का पिल्ला साथ नहीं हो। कभी कभी तो हाई पावर का बल्ब आके खराब कर देता है कपड़ा नाप के। ऐसा करो, कुछ बढ़िया सा बना लो मीठा इसी बात पर। फिर शुरू हो गए। आया? अभी नहीं। ऐसे ही इंतजार में बहुत सी लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मूंगफली खिलाकर बहका ले गया? तो चुप है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? लंगूर मूंगफली पर गिरता है तो कह दिया। ओहो गुल्लू, अभी तो ढंग से बोला था, मेरे मुंह में मेरे मंगेतर के लिए तो लंबी जाती है। आई एम सॉरी, अब जो भी कहना होगा उसी के मुंह पर कहूंगी, मगर फिर भी आया नहीं अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंचे खेलने लगा? बच्चों की यही तो आदत खराब होती है। कसम ले ले, लड़के के तुझे साथ कल गिराने का इरादा है। तू सुरारी डालकर धंधा चौपट कराकर मानेगी। शाम को जरा दुकान पर कमाई करता है और तू उसे यहाँ बुला लेती है। बेचारा मुरारी लाल, अगर तुझे ना पसंद आए तो मुझे बताना, क्यों हमारी नौकरानी की बेटी भी ब्याहने योग्य है। चुप कर, देख चल आते हो, अरे आ गए। तो भक्तों, भगवान श्री राम की सेना में पवन सुत हनुमान के बहुत समझाने पर वो कहीं विवाह को राजी हुआ। एक वानरी से इस पूछधारी के विवाह की बात चलती गई। दोनों का मिलन हुआ और वानरनी हौकिया पड़ी।
क्यों नहीं, आप पवन सुख की सेना के लगते भी हैं। धन्यवाद। आप ऐसे ही मत लगा के तपस्या कीजिए, फल मिलेगा। What? आज तो आप बोलने लगे। एक ही दिन में कोचिंग पूरी हो गई आपकी। बाय द वे, आजकल रूबिया वायर कैसी चल रही है? ये उन्ना बात, बड़ा मुनाफा है रुपया में। जहाँ साफ रुपया की एक कान लदाई चुंगी महसूस मिलाकर लीटर पीछे 1 रुपया 30 पैसे तक छोड़ जाती है। और हो गए 797 नंबर की रुपया हाथ लग गई तो पूछो मत। अब कौन सी बात में बैठी है, छोड़िए ना। बस 1 मिनट, बड़ा मुनाफा है रुपया में। अजी छोड़िए भी। अगर कहीं 595 नंबर 595 का तो लगता होता है भैया, 797 की होती है। राम कॉटन मिल, अंधेरी रोड प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई 16 वाले बनाते हैं। वाह, कल ही बाबूजी ने 11 खाने मंगा दिए। वो कहीं ग्राहक आने शुरू हुए तो पूछो बस। चल, बाकी बातें बाद में, अभी जरा बातें कर ले। भाई बातें तो आप शादी के बाद भी कर सकते हैं, अभी तो रूबिया के बारे में बताइए। ऐसे प्यारे वातावरण में, पार्क की तन्हाई में रूबिया के बारे में बातें करना कितना अच्छा लगता है ना जीजा जी? अच्छा तो हमें भी लगता है, मगर इन्हें शायद। सब मुकद्दर का फेम है जीजा जी। अगर कहीं आपकी शादी मुझसे हुई होती तो मैं सारा काम छोड़कर बस तोताराम की रूबिया की बातें करती। ओ तोताराम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन मिल? आओ, मर गई। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो मेरे पति तोताराम, नहीं सीताराम, खाना पकाकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं चलती हूँ, आप और मैं कभी और पार्क में बैठकर तोताराम की रूबिया की बातें करेंगे। आपके पति बर्तन भी मांजते हैं? जी हाँ, सिर्फ खाना खा पीकर कॉलोनी में बर्तन मांजने भी जाते हैं जीजा जी। बाय जुगनी, बाय जीजा जी। तुम्हारी सहेली बड़ी अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए ना शादी, चुड़ैल बहन की। ये तो हो चुकी, कोई जो बर्तन मांजते हैं। हे भगवान, कितने भोले आप। वो आपको बेवकूफ बनाती है और आप बनते रहे। भला कोई आदमी बर्तन मांजता है? ना भी मांजता हो तो क्या, 2 पल का हंसी ठट्टा ही सही। हम दुकानदारों की जिंदगी में ऐसे हंसी के पल का, किसी को 2 पल हंसा देना बड़ा कठिन काम है जुगनी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? इतना तो हम भी जानते हैं। खैर, हम तो इतना जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है बिजनेस, मुनाफा। भाई लाभ और कुछ नहीं। हर बात में मुनाफा, प्रॉफिट और कुछ नहीं। बिजनेस तो तुम्हारे घर में भी होता है जुगनी। तुम्हारे बापू और दादा भी तो दुकान पर बैठते हैं ना? हाँ बैठते हैं, पर दुकान अपनी जगह है। और वो सब हम जानते हैं, तभी तो। अभी तो क्या? अभी क्यों बताएं? बताइए ना प्लीज। आज हम भी तुम्हारे लिए एक चीज लाए। क्या? बस खुश हो जाओगी। ये लो। है? ये क्या? 20 रुपए? हाँ, रख लो। मैं समझी नहीं। बताते हैं, 12 वो पेन 15 का था ना? हाँ तो क्या? हाँ, एक ग्राहक फंस गया, 30 में निकाल दिया। हाँ मैडम, नगद फायदा बना कि नहीं? हे भगवान, आपने वो पेन बेच दिया। पेन की पहली पेन बेच दी। आपको 5 रुपए का प्रॉफिट अपनी जुगनी से ज्यादा प्यारा था। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। दीजिए मुझे रुपए। जुगनी, नहीं करती मैं आपसे बात। हर बात में प्रॉफिट, मुनाफा, यही सब आपको प्यारा है, इसलिए बुलाया था ना आपने यहाँ।
चाहिए था। उम्र भर उस बहन को अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए था। क्या? यही जुगनी कि मैं मजबूर था, हूँ और रहूंगा। जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया, ना ही उनके ऊपर कभी उठ सका और ना ही किसने उठने दिया। वो संभालती दुकान पर बैठा दिया गया। 4 किताबों से आगे ना बाबूजी ने पढ़ने दिया और ना ही मेरा मन लगा। बस एक ही बात आने लगी, बिजनेस, मुनाफा, प्रॉफिट ही सब कुछ है। मेरी उम्र के और भी है, पढ़ लिख कर आए, एक एक को शीशे में उतार लेते। मैं सिर्फ देखता रह जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आप इतना बुरा मत मानिए, मुझे दुख है। नहीं जुगनी, तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है, मगर मैं ही गुजर हूँ। मेरी जगह दुकान पर और भी है, सब कुछ आता, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने पहले ही बाबूजी से कहा था कि हीरे की खनी मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो, सब कुछ समझती हो, किसी और के साथ भली वाली जिंदगी गुजार सकती हो। मुझे तो जुगनी उम्र भर औरंगजेब का सिर्फ एक ही रूप देखने को मिला, लक्ष्मी माँ की मूर्ति, जिनके नीचे जो गौलाम लिखा रहता। आप बुरा मत मानिए, मुझे दुख है। नहीं जुगनी, तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है और मेरी उम्र की तलब लालसा मेरे पास भी है, पर किस कीमत पर। जब कुछ कहना चाह सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि सब आगे बढ़ गए और मैं वही उसी पुरानी गद्दी पर हूँ जहाँ मेरे अनपढ़ बाप दादे बैठा करते थे। सच मानो जुगनी, आज के मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही पुराना गजफुट टिच्चू जिसे लोग कब भूल चुके हैं। स्कूलों के बच्चे तक नहीं जानते कि गजफुट क्या होता है। तुम पढ़ी लिखी हो जुगनी, किसी और के साथ भली वाली जिंदगी गुजार सकती हो। मेरे पास शब्द होते तो मैं सब कुछ जीत लेता, मगर किस कीमत पर। मुझे कुछ नहीं आता जुगनी। आप बुरा मत मानिए, कोई बात नहीं। अच्छा, बाबूजी ने अभी साई चाचा से आ नहीं गई। ये भी अच्छा है कि हम दोनों को मिल लेने का मौका मिला। सारी बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं, शुरू हुई है। वही होगा जो हमारे बापू लोग चाहते हैं। हाँ, मन का इतना सच्चापन, इतना भोलापन, ऐसी निर्मलता कितने ही व्रत उपवासों पर भी नहीं देखते। आपके सामने वक्त बहुत पीछे छूट गया और आप वक्त से बहुत आगे हैं। जुगनी ऐसे हीरे को खोकर पत्थरों से मोह नहीं कर सकती। सब कुछ जान लेने के बाद भी हाँ, एक बात पूछूं? जी, नाराज मत होना। जी, मेरा ये कुर्ता स्पन टेरिकोट का है ना? बस यूं ही। आजकल ससुरा स्पन टेरिकोट में भी बड़ा मुनाफा है। मुनाफा प्रॉफिट और कुछ नहीं। मुझे कहने से जुगनी, आज तो जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा बना है। आओ चले नई जिंदगी की ओर।